डैरिल और लोला, दो खूबसूरत लोग, मेरे अंदर की शक्ति से इस पवित्र दिन पर भगवान के सामने यहाँ खड़े हैं। मैं अब आपको अभी और हमेशा के लिए पति और पत्नी घोषित करता हूँ। आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। मैं बस सवाल डैरिल आपकी पत्नी के लिए था। आपको उसे बिना किसी रुकावट के अपनी सच्चाई बताने का मौका देना चाहिए। Without interruption. बोरिंग डैरिल, क्या? हम आपको घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं ना, इसलिए यदि वो अपमान करने के लिए हमारे आधे समय को बिताती है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपने आप ही एक दूसरे की बेइज्जती कर सकते हैं। यही कारण है कि हम यहाँ पर हैं। नहीं, हम यहाँ हैं क्योंकि स्टेट कहता है कि हमें तलाक फाइल करने के लिए यहाँ रहना होगा। तो ज्यादा दिखावा मत करो, कुछ और है। डैरिल, लोला, जिस कारण आप यहाँ हैं क्योंकि आप अपनी शादी को खत्म करने के लिए Preservation Act. फैमिली प्रिजर्वेशन एक्ट के साथ Marriage आपको पहले थेरेपी पूरी करनी चाहिए। first. इसका मतलब ये नहीं हमें आपके साथ करना है ना? डैरिल, आप किसी भी थेरेपिस्ट को चुन सकते हैं जो आप चाहें। बाकी गुड लक इस साल एक अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। इस नए कानून ने हम सभी को प्रभावित किया है। हमें माफ करना डॉक्टर ब्राबी, हम थोड़े परेशान हैं। कोई माफी भी जरूरी नहीं है। मुझे एंजल बुलाओ। ठीक है एंजल। डैरिल, तुम्हारी बारी है। ओ, मुझे बोलने का मौका मिला है। सवाल क्या था? सेक्स कैसा है? मैंने आपकी पत्नी से पूछा था आपके लिए सेक्स क्या है। Like इसे एक शब्द में बताओ। one word. और उसने कहा बोरिंग। डैरिल, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी राय और भावनाओं को अपने लिए बताओ, अपनी पत्नी के लिए नहीं। Response not to your wife, लेकिन एक सच्चाई के रूप में ईमानदारी से मुझे बताते हुए। to me. मरी हुई मछली। डैरिल, मैंने आपको अपनी पत्नी के साथ सेक्स के लिए एक शब्द बताने को कहा था। With your wife. मुझे नहीं पता था कि ये एक इंग्लिश की क्लास थी। ठीक है, मरी हुई मछली का मतलब है मरी हुई मछली के साथ सेक्स करना। हम समझ रहे हैं। लोला, ठीक है डैरिल, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे थे। डैरिल एंड लोला, इस सेशन के दौरान ये बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को रोके नहीं। आप बस कुछ ऐसा जान सकते हैं Thing. जिससे आप अनजान थे। लोला, जानू, ये फंड 3 घंटे पुराना हो चुका है। तुम 1xBet पे जीतोगे तो मुझे नया दिलाना।
आखिरकार। वैसे ये बताओ, मैं यहाँ हूँ। हमारा आलसी बेटा कहाँ मम्मी, है? ये देखो, अभी कल वाले ही खत्म नहीं हुए। नाश्ते के लिए पैसे दे दूं? खेलो पर सट्टा 1x bet। तुम कितने बेवकूफ हो। आपको क्या लगता है कि डेरिल को आपके बारे में क्या पसंद है? Today, कम बखत। क्या ये सही जवाब है या कोई सरकास्टिक जवाब है? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। जब हम पहली बार मिले थे तब ये मेरी हर चीज, हर बात की तारीफ करता था। अब तो ऐसा है कि अगर मैं पूरा का पूरा घर खड़ा कर दूं या मुझे मेरी नौकरी में प्रमोशन मिल जाए या कुछ भी हो जाए, इस इंसान को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सच कहूँ तो आपके सवाल का यही जवाब है कि मुझे नहीं पता। डेरिल, आपको क्या लगता है कि लोला को आज आपके बारे में क्या पसंद है? ये आसान है। उसे ये बात पसंद है कि मैं उससे कम पैसा कमाता हूँ। क्या ये जवाब सच है या सरकास्टिक है? sarcastic one. ये एक सरकास्टिक जवाब था और ये एक सच जवाब है। देखो, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत आगे आ चुका हूँ कि अब इसे बदल नहीं सकता। और मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ, लेकिन ये ज्यादा पैसा कमाती है। मैं अपनी फर्म की इकलौती ब्लैक महिला हूँ और मुझे रिप्रेजेंट करना होता है। वैसे भी यह हमेशा थकी रहती है और काम ही बहाना है, जिसके कारण सेक्स मरी हुई मछली जैसा है। और मैं तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मछली पसंद नहीं है। मुझे कुछ कम्बक चिकन चाहिए और लैम जो भी मिल जाए बाहर। ठीक है। ओके, ठीक है। मैं इसका कारण समझती हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं, क्योंकि आप तलाक लेना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे सेशन के दौरान मैं चाहती हूँ कि आप इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा काम है ताकि मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी वापस ला सकूं। उसके लिए गुड लक। मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी हिप्नोथेरेपी के बारे में सुना है? हिप्नोथेरेपी? रुको, आपका मतलब है कि आप हमारे सामने एक घड़ी लटकाते और हम सो जाते और किसी अजीब सी जगह में कुत्ते की तरह उठते हैं चिल्ला के। हाँ, मैं पास कर दूंगा। तो आप मानते हैं कि ये काम करता है? मुझे लगता है कि ये बकवास है। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर सकती हूँ? बेशक नहीं। तो आपके पास इस बकवास थेरेपी के साथ जाने का कोई कारण नहीं है? Bullshit therapy then. है ना? रुको। मैंने इन सब के लिए साइन अप नहीं किया था। मैं एक अलग थेरेपिस्ट के पास जाकर एक और महीना बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या तुम चाहती हो? नहीं। बस इसके साथ खेलते हैं। बढ़िया। अपनी आंखें बंद करो। इस दुनिया में सब कुछ एक लय पर चलता है। On a rhythm. अपनी सांस की लय की कल्पना करो। Of your breathing. आपके दिल की धड़कन की लय। Beating. अपने सिर से पैर की उंगलियों तक आपकी नसों में बहने वाले खून की लय की कल्पना करें। From your head to your toes. पेड़ों से बहती हवा की लय की कल्पना करो। Blowing through the trees. अपने से 40 फीट नीचे कारों की कल्पना करो। Below you. समुंदर के बहते पानी की लय की कल्पना करो। Of the water flowing through the ocean. यूनिसन में चलते सोलर सिस्टम की कल्पना करो। Moving in unison. अपने चारों ओर पृथ्वी की लय की कल्पना करो। Around you. ब्रह्मांड और उसकी लय की कल्पना करो। जब मैं अपनी उंगलियां चटकाऊं तो आप अपनी आंखें खोलें। हे भगवान। हे भगवान।
डॉक्टर, तुमने क्या किया? तुमने हमारे साथ क्या किया? ठीक है। ठीक है। मुझे दुख क्यों हो रहा है? हाँ, मैं रो रही हूँ। क्या मेरी आंखों में ये आंसू हैं? हाँ, मेरे भी। प्लीज प्लीज, ये ठीक है, बैठ जाओ, सब कुछ ठीक है। तुम बस हिप्नोटाइज से बाहर आ गए, ये नॉर्मल है। जिस कारण से मैं आपको हिप्नोटाइज थेरेपी देना चाहती थी, ताकि मैं आपकी समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकूं और आपको ट्रीटमेंट बता सकूं। मुझे पता है जब आप बाहर आ रहे हो तो ये थोड़ा भटकाव हो सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप कभी भी कुत्ते की तरह भौंकेंगे नहीं। ठीक है डॉक्टर, आप जीत गई। क्या काम किया? आप खुश हैं? क्या तुम खुश हो? जब आप सोकर उठे तो आपको कैसा लगा? उदास। आपने हमारे साथ क्या किया? आपने हमें क्या अनुभव दिया है? डैरिल, क्या आप भी जाना चाहते हैं? बेशक। ठीक है, मैं आपको सिनेरियो एक्सरसाइज में ले गई। एक्सरसाइज में आपका दिमाग एक दुनिया बताता है जो आपको थेरेपिस्ट बताता है। और वो गाइडेंस क्या था? मैंने तुम्हें एक दुनिया बनाने का निर्देश दिया जहां आपकी जीवन साथी नहीं है और फिर 1 साल के लिए उस दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर। मैं सराहना करता हूँ कि आपने क्या करने की कोशिश की और सब कुछ किया, लेकिन नहीं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आप शायद सोते समय हमें रोने के लिए हमारी आंखों में कुछ डाल दिया होगा। मैं बूंदे डालते हैं, पर सच बताओ, मेरा मतलब है ये थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। आप आगे क्यों नहीं बढ़ते और इसे साइन करो और हम आपके यहाँ से हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे। पिछली बार आपने न्यूज कब देखी थी? हमारे पास केबल नहीं है, हम इंटरनेट से देखते हैं। हम पैसे बचा रहे हैं। एंटीना? बहुत अधिक जानकारी एक बुरी चीज हो सकती है। अखबार? आपको इस बात की इतनी चिंता क्यों है कि हम न्यूज कहाँ से देखते हैं? वेल, स्टेट ने कानून को अपडेट कर दिया है। मैरिज प्रिजर्वेशन को अभी ये काम करना है। जो भी कोई कपल अपनी शादी में अलग होना चाहता है, उनकी 50 घंटे की थेरेपी होनी चाहिए। 50 घंटे? हाँ, एक ही सलाहकार के साथ 50 घंटे। आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर से फाइल लगा सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, और फिर वहाँ अपना तलाक ले लो। ठीक है। वास्तविक रूप से आपके साथ हम कितनी देर बात कर रहे हैं? मेरे साथ आपकी अपॉइंटमेंट मिलने का एकमात्र कारण है, मेरे पास ऐसा कपल था जिसने अपना रिश्ता फिर से बना लिया। सच कहूँ तो 39 घंटे के ट्रीटमेंट में लगभग 3 साल लगेंगे। ओह नहीं 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 नहीं, मैं इस आदमी के साथ 3 साल और नहीं गुजार सकती। डॉक्टर, ये शायद रिश्वत जैसा लगेगा आपको, लेकिन हमारे पास पैसा है। हमारे पास $20,000 बच गए हैं और हम इसे दान करने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। शायद हम इसे आपके लिए दान कर सकते हैं। आपके हिप्नोथेरेपी रिसर्च के लिए? बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी कंपनी, अपनी नौकरी से आपके लिए समझौता करूं? आपके लिए? माफ करना, कानून कानून है। आपकी समस्या का हल मेरे पास हो सकता है, लेकिन इसमें आपके पैसे से ज्यादा खर्चा होगा। अपनी कीमत बताओ। आखिरी बार आप डेट पर कब गए थे? बहुत समय हो गया। काफी ज्यादा समय हो गया है। क्या ये मेरी गलती है? आमतौर पर मैं केवल उन जोड़ों को ये सलाह देती हूँ कि मुझे लगता है कि उन्हें अपनी शादी को थोड़ा मोड़ने की जरूरत है। एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी प्रोग्राम है। ये बहुत ही शानदार है और ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक कपल रिट्रीट, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज है। आप बस इसे खत्म करना चाहते हो और मैं ये देख सकती हूँ। यहाँ ये डील है कि मैं आपको अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए ऑथराइज हूँ आपकी विजिट्स के अंदर।
ये ट्रेनिंग पूरी करो, ये ट्रेनिंग पूरी करो, आपका पेपर वर्क पूरा हो जाएगा। यही डील है। और अगर इसने काम नहीं किया तो क्या होगा? मेरा मतलब है, आपने देखा है कि ये कैसे काम करता है। क्या होगा अगर ये इसे संभाल नहीं पाया और भाग गया, जैसे ये हर चीज से भागता है? मैं नहीं भागता, मैं हर काम पूरा करता हूँ। मैं जो करता हूँ उसमें अपना 100% देता हूँ। मुझे इस ऑपरेशन में इस मरी हुई मछली की चिंता है जो कि कुछ नहीं कर सकती। देखो, आपने अपने जीवन के 7 साल एक दूसरे को दिए हैं। अगले हफ्ते वैलेंटाइन डे है। कैसा रहेगा अगर आप अपनी लास्ट डेट पर जाओ तो? ये एक शिट शो की तरह लगता है। दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है। आप इसे रीट्रेट कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ 49 और सेशन कर सकते हैं, या आप शादीशुदा रह सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। सो प्लीज डेस्क पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो। अपने हाथ ऊपर करो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप वहीं टच कर सकते हैं, बस वहीं नीचे रख दो। अच्छा कर रहे हो। चलो एक और करो। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बढ़िया है लड़के। वो सभी हमारे की। कहाँ हैं ये लोग? हे मम्मी। हे बेबी। क्या वो डीजे है? नहीं, मेरे दोस्त को अच्छा लगता है जब मैं उससे 5 साल के बच्चे की तरह बात करती हूँ। मम्मी, क्या मुझे अभी भी ग्लेन अंकल के घर पर उसी समय बिस्तर पर जाना है? सुनो, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और जब तक चाहे तब तक साथ रह सकते हो। बस इस बात का ख्याल रखना कि अंकल ग्लेन को ठीक लगे। क्या तुम अच्छे से रह रहे हो और अपने भाइयों के साथ खेल हाँ रहे हो? मम्मी। अरियोलो क्या है? एरियोला? जूनियर। हाँ डैडी। हे बेटा। हाँ, मैं और मम्मी आपसे प्यार करते हैं और हम आपको याद करते हैं और तुम्हें लेने जल्दी आएंगे। तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ। बढ़िया। एक अच्छा बच्चा बनना और ग्लेन अंकल से मेरी बात कराओ। ठीक है। हेलो ग्लेन, मेरा बेटा क्यों पूछ रहा है कि एरियोला क्या है? अरियोला? एरियोला, तुम्हें पता है सिटी सर्कल के बारे में, निपल पे एरियोला? मेरा बेटा इसके बारे में क्यों पूछ रहा है? शांत हो जाओ, उसे एक डिक्शनरी मिली। सुनो, वो अभी भी लेटर ए पर है। उसने मुझसे पूछा और मैंने कहा नहीं, अपनी माँ से पूछो। ठीक है। सब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चिंतित हूँ। ये सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं। हाँ, कभी भी सीज, मैं समझ गया। आप और डैरिल ने एक अच्छा बच्चा बनाया, लेकिन ये शर्म की बात है कि ये काम नहीं किया। जो भी हो, खैर वैलेंटाइन डे मुबारक हो। हेलो हेलो। ठीक है, आओ हम यहाँ से निकलते हैं यार।
ये मिस्टर सेवलॉव कौन है? मुझे नहीं पता, का ये एक नकली नाम है। 80 के दशक के पॉर्न स्टार जैसा लगता है। हाँ, 80 के दशक के जेम्स बॉन्ड के खलनायक की तरह। एक आंख पर पैच लगा होगा और बड़े गंदे से नाखून होंगे। हाँ है ना, और एक छोटी सी बिल्ली बिना बाल की। द लॉर्ड ऑफ द रिंगोलम किंग से गुलाम की तरह। हेलो और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इस खास दिन पर लव चैलेंज लेने के आपके फैसले पर डैरियल और लोला को बधाई। सेव लव इंडस्ट्रीज में हम कपल्स को एक्सपेरिमेंट थेरेपी से एक साथ लाते हैं, जो आवश्यक मूल्यों को बनाने करने के लिए रियल लाइफ डिसीजन लेने का उपयोग करता है। ये हमारे संबंधों का आधार है। आज 614 जोड़े हमारी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी से गुजरे हैं। उन जोड़ों में से 612 अभी भी बहुत खुशी से शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। एक जोड़े की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई और आप 614वें जोड़े हैं। ये सही है, आपका अनुभव पहले से ही शुरू हो चुका है। अब आप जिन सीटों पर बैठे हैं उसके नीचे एक बॉक्स है, प्लीज इसे बाहर खींचें। ओ हाँ, आगे बढ़ें। ठीक है, जब आप बॉक्स खोलते हैं तो आप पाएंगे कि 2 ट्रफल्स हैं, एक आप दोनों के लिए। अब ये ट्रफल कुछ ज्यादा नहीं है, एक खुद को घुलने वाले सेडेटिव के अलावा। अब यहाँ हमारा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, इसलिए आप सेडेटिव लेंगे और तब तुम अपने एक्सपीरियंस में जाग जाओगे। आप दोनों के लिए प्यार, डैरिल और लोला। हे भगवान, हम कहाँ हैं? शिट। हम हैं कहाँ? यहूदी बस्ती में हंगर गेम्स, ये क्या है? मेरा फोन कहाँ है? क्या बकवास है। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे इस बकवास के लिए कन्विंस किया। पता है क्या, अभी तक तो उन्होंने हमारी पहचान भी चुरा ली होगी और शायद हमारे बैंक अकाउंट्स भी खाली कर दिए होंगे और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। तो अब ये मेरी गलती है? खैर, तुम ही थे ना वो जिसे जल्दी तलाक चाहिए था। ओ, मेरे साथ ये ब्लेम गेम मत खेलो। हम यहाँ होते नहीं अगर ये तुम होती तो। अगर तुम इतने परफेक्ट हो ना, तो क्यों ना एक परफेक्ट सा प्लान बनाओ ताकि हम इस डर से बाहर निकल सके और फिर हमें एक दूसरे की शक्ल देखनी भी ना पड़े। ठीक है, ठीक है। शिट। खैर हम यहाँ नहीं रुक सकते, नहीं तो सुबह तक हमारा खस्ता बन जाएगा। हाँ, शायद हमारे पास कुछ दिन और के लिए पानी है बस। 24 घंटे। जिस तरह से तुम पीते हो उस तरह से नहीं। हाँ ठीक है। डैरिल, क्या? वो क्या है? क्या वो एक डेड बॉडी है?
हे भगवान। हेलो, जाओ देखो। ओ खून खून। ओह गॉड, क्या वो मर चुका है? हाँ बिल्कुल मर चुका है, मर चुका हे है। भगवान, यार ये क्या बकवास है। हे भगवान, मैं इस बात के लिए डेरिल से कन्विंस कैसे हो गई? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ हमें ये पता लगाना होगा कि ये लड़का कौन ठीक है, फिर देखो उसके पास कोई आइडिया कुछ हो तो। ठीक है, पकड़ो उसे। यहाँ मुझे आपके हैकिंग स्किल्स की जरूरत है। ओह, तो अब तुम्हें मेरी जरूरत है। बस ठीक है। फोन में थोड़ी बैटरी कम लग रही है, लेकिन एक समस्या है। इस फोन को खोलने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन की जरूरत है। ठीक है, हाँ करीब 2 मिनट की बैटरी बची है बस। हम या तो फोन कॉल कर सकते हैं या देखो इसमें एक मैसेज है। हाँ चलो देखते हैं कि क्या हम एक कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि रिंगिंग बाकी बैटरी का इस्तेमाल करेगा। हाँ, और मुझे कोई फोन नंबर याद नहीं, तुम्हें याद है? 911। ओह या, और हम क्या जवाब देंगे जब वो पूछेंगे मैम आप कहाँ हैं? हाँ, इसके अलावा मैसेज में कुछ पता चल सकता है कि आदमी कौन है और हम कहाँ हैं। फाइनल जवाब? फाइनल जवाब। ठीक है। अरे बॉबी, ये मिस्टर सेवलॉव है। अरे आप अपने चेक इन के लिए कुछ ही घंटे लेट हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ चेक करूं। और मुझे पता है कि ये बोलना पागलपन होगा, पर मुझे थोड़ी चिंता हो गई कि शायद अपने पुराने दोस्त आपके साथ क्राइम में जुड़े हैं और पकड़े गए। अब हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रेच है, क्योंकि ये वही कारण है जो हम आपको इन लोगों से को सुरक्षित रखने के लिए इन दक्षिण अमेरिकी नौकरियों पर भेजते हैं। और जाहिर है, अगर आप एक एक्सपीरियंस एक रिमोट जगह पर शुरू करते हैं तो आपके पास सिग्नल नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि आपको ये ऑपरेशन बिना किसी ट्रेनिंग के दिया जा रहा है। डैरिल और लोला के साथ अपना वीकेंड का मजा लें, वो हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जानते हैं हम उन सभी को नहीं जीता सकते। हम आपको सोमवार को मिलेंगे। गॉड स्पीड। क्या उसने अभी दक्षिण अमेरिका कहा था? हे भगवान, अमेरिका के दक्षिण में नहीं, कमबख्त दक्षिण अमेरिका। हे भगवान, ये पागलपन है। मैं तुम्हारी बातों से क्यों कन्विंस हो गई? देखो, ये शायद कोई कागज या स्क्रिप्ट है। प्लीज एक मैप हो। मैप? ये एक स्क्रिप्ट है इंस्ट्रक्शंस की, सेव लव के हैंडलर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस। पार्टिसिपेंट्स थोड़े डिसोरिएंटेड से उठेंगे, उन्हें ये मैसेज पढ़कर सुनाओ। तुम्हारा नाम है, अपना नाम यहाँ डालो, और मैं सेव लव एडवेंचर का तुम्हारा हैंडलर हूँ। इस वेंचर का उद्देश्य ये है कि जो लोग अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं उनके लिए एक आखिरी कोशिश। इस वीकेंड को आपको ऐसे बिताना है कि आप एक दूसरे का साथ बिना किसी पछतावे के छोड़ सकें और अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिता सकें। सोमवार को सुबह 8 बजे एडवेंचर खत्म होगा और आप सबको वापस घर छोड़ दिया जाएगा। तब तक आपका मिशन है जिंदा रहना और जो भी आपके पास है उसका लाभ उठाएं। उसके बाद नाटकीय ढंग से हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े और उसमें चढ़ें। पार्टिसिपेंट्स आपसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे पर उन पर ध्यान न दें।
जब आप हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो उन्हें एक नाटकीय तरीके से चिल्लाकर ये पूछें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आप किसी भी पॉइंट पर इस एडवेंचर को छोड़कर अपना भुगतान वापस चाहते हैं तो अपने बैग में रखे फ्लेयर को जलाकर इशारा करें, इसका मतलब सिर्फ मुझे पता है और मैं आपको लेने आ जाऊंगा। पायलट को जमीन के करीब जाने के लिए कहें ताकि पार्टिसिपेंट्स को अपने चेहरे ढकने पड़े और फिर उसे तेजी से उसे उड़ाने के लिए कहें। ऐसा करने से पार्टिसिपेंट्स बहुत ही प्रभावित होंगे। मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ। कैसे गधे लोग हैं जिन्होंने 20 जीप बर्बाद कर दिया है। हे भगवान, नहीं, हम बिल्कुल अपने पैसे वापस ले रहे हैं। उसके लिए गुड लक। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने इसके लिए साइन अप नहीं किया था। खैर कुछ भी नहीं। हमने यहाँ से बाहर निकलने के लिए $20,000 खर्च किए हैं, इसलिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और तलाक लेंगे, और इसके लिए मैंने साइन अप नहीं किया था। हमारे पीछे एक खूनी पड़ा हुआ है और जिस बंदे को हमारी मदद करनी चाहिए थी वो मर चुका है, इसलिए मैं इस नर्क से बाहर निकल रही हूँ, अपने पैसे वापस ले रही हूँ और इन पे एक बहुत बड़ा मुकदमा ठोकूंगी। सोमवार को। सोमवार? आज शुक्रवार है। हमें सोमवार तक इसमें जिंदा रहना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? हम यहाँ नहीं रुक सकते। और मैं इस तरह से देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। हमारा खाना और पीना नहीं बचेगा इससे पहले कि हम दुनिया में वापस जाएं। अगर उस तरफ जाते तो पहाड़ है वहां और ये एक मुश्किल काम है, लेकिन हमें कुछ छाया मिलेगी, कुछ पानी भी मिल सकता है और हमें गुफा भी मिल सकती है। एक गुफा? क्या मैं तुमको एक गुफा वाली महिला दिखती हूँ? तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है? हे भगवान, बस अब मुझे मार ही डालो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब तुम मत शुरू करो। क्या है? तो पहाड़ फिर? मेरे पास चॉइस ही क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम इतने बेकार भी नहीं हो।
तुम उन एस्ट्रोनॉट वाले खाने के साथ क्या कर रहे हो? हमारे पास मैक्सिकन चिकन स्टू, बीफ रेवियोली। काफी स्वादिष्ट लगता है। एक्चुअली काफी अच्छा है। हम जूनियर को क्या बताएंगे? पता नहीं, सच कहूं तो ऐसे कह सकते हैं कि हम दूर हो गए। उसका क्या मतलब है? ऐसे कुछ कपल्स कहते हैं जब वो डिवोर्स लेते हैं, और हमारे लिए फिट है। काश हम नहीं होते। हाँ, मैं भी। खैर चलो जल्दी करो और खा लो, क्योंकि हमें रात होने से पहले गुफा में जाना होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इन चट्टानों में फिर से सोना चाहिए। डेरिल, मैं और आगे नहीं चल सकती। मुझे लगता है कि चोटी पर पहुंचने में 15 मिनट और लगने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। डेरिल, मेरे पास और पानी नहीं है। मुझे लगा था यहाँ एक और बोतल है। डेरिल, मेरे पास और पानी नहीं है। मुझे लगा था मेरे पास एक है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, तुम्हें पता है हम बुरे हालात देख चुके हैं। याद है जब हम डिट्रॉइट में लूटे गए और फंस गए थे? न फोन, न जूते, न पैसे। किसी ने हम पर विश्वास नहीं किया था। हाँ, क्योंकि सबको लगा कि हम नशेड़ी हैं। क्रैकहेड्स की तरह ही दिख रहे थे। खैर, तुम सैमुअल एल जैक्सन की तरह लगते हो और मैं हाले बेरी की तरह लगती हूँ। ठीक है, जंगल फीवर। हाँ, ऐसे भी हम ये कर सकते हैं। ठीक हो? हाँ। चलो डेट पर चलते हैं। डेरिल, हाँ, ये अब तक की सबसे खराब डेट है। हैप्पी वैलेंटाइन डे।
हैप्पी वैलेंटाइंस। हे भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं थक गई हूँ। मैं थका हुआ हूँ और प्यासा हूँ और भूखा क्या भी। ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, ये सबसे ऊपर है। तुम्हारे हिसाब से और कितना दूर है? लगभग 3 घंटे। धत्तरी की। मैं नहीं कर सकता। चलो, मैं एक और कदम भी नहीं चल सकता। तुम्हें आना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं मरने वाली हूँ। मुझे जरूरत है। ओह शिट, देखो, शायद मुझे कुछ मिला है। चलो आओ देखो। चलो भी डैरल, आओ देखो, चेक करो, खोलो इसे, लेकिन सावधान रहना, बम वगैरह हो सकता है। सच में? क्या है वो? ये पानी हे है भगवान। और ये अभी भी ठंडा है। ये अभी भी ठंडा है। मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसका है? सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्या, चलो इसे पैक करो और यहाँ से निकलते हैं। बुरा नहीं है। मैं इस पहाड़ पर एक और रात नहीं बिताना चाहता हूँ। हाँ। सच में, क्या तुमने रात में एक चीख सुनी थी? हे भगवान, क्या कल रात को तुम मेरे पाँव की उंगलियां चाट रहे थे? अपने सपनों में। मेरा मतलब है, मैं सीरियस हूँ। या तो वो तुम थे या तो वो कायोटी से जो मेरे आसपास घूम रहे थे और मेरी उंगलियां चाट रहे थे। एक कायोटी सूंघकर हमें क्यों चाटेगा और हमें खाएगा नहीं? क्योंकि हमसे बदबू आ रही है। अपने लिए बोलो। तुमसे तो नॉर्मल दिनों में भी बदबू आती है, तो मुझे पता है अब तो आ ही रही है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कल रात हम तुम्हारी बदबू की वजह से ही बचे हैं। थोड़ा सा पानी क्या मिल गया, चुटकुले याद आने लगे। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो किसी कायोटी ने मेरी उंगलियां चाटी या वो तुम थे। जो भी हो। जो भी हो। एक मिनट रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब सेव लव एडवेंचर का एक पार्ट हो? पता है, जैसे मैराथन ऑर्गेनाइजर्स रास्ते में खाने पीने की चीजें छोड़ देते हैं, वैसे। ठीक है, लेकिन वो कैसे जान सकते हैं कि हम इस जगह पर आ जाएंगे? मेरा मतलब है, ये तो सच है, हमारी टूर गाइड बॉबी की हत्या हो गई है। जब तक कि बॉबी का काम था हमें छोड़ना, मिडिल ऑफ नोवेयर में रोकना था, हम अपने लिए रोकना। और याद रखे कि हमने वो सारे पर्सनालिटी असेसमेंट किए थे, तो हो सकता है उन्होंने कैलकुलेट कर लिया हो कि हमें कौन सी लॉजिकल डिसीजन लेने वाले हैं। राइट, लेकिन शायद उन लोगों को ऐसा लगा कि हम पहाड़ की चोटी से शहर देख लेंगे और फिर शायद हम गिव अप कर देंगे। वास्तव में याद है, जब हम पहाड़ पर थे, जब हमने पहला पहाड़ चढ़ना शुरू किया था, एक ही रास्ता जो हमने लॉजिकल लिया बिना मिशन इम्पॉसिबल के, केवल एक ही था। इसलिए थ्योरी में यदि हम लॉजिकल निर्णय लेते हैं तो ये हमें सुरक्षित रखते हैं, या कम से कम हमें सोमवार तक जीवित रहने में मदद करें। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हारा लॉजिक और मेरा लॉजिक एक जैसा नहीं होगा? मैं नहीं जानता। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे रेगिस्तान में किया था। अपने बैग में पानी पैक करो और चलो। ये ठीक है। देखना, सब रख लेना डैरिल। हाँ हाँ, जल्दी करो।
ये कौन सी आवाज है? हेलो अमीगोस। अमेरिकन। हे भगवान, अमेरिकन? आप अमेरिकन हैं? इंग्लिश आती है तुम्हें? son americano. मेरा मतलब है शायद ये व्यक्ति मैकेनिक है। आप दोनों अमेरिकी हैं, है ना? हाँ। Gucci, eso, baby, vale, matan, ganas, te lo dije. No mentira, no fue mentira, dale. ये वो हिस्सा है जहाँ उसके दोस्त हमारी किडनी निकाल लेंगे। ये अमेरिकन हैं। ये मेरी बहन वो पैसे और चिप्स से एक शर्त लगाती है, छूना मत। वो कहती है कि आप लोग अफ्रीकी हैं और मैंने कहा चलो। देखो समस्या ये है कि मैं थोड़ा MTV देखता हूँ, ठीक है? इसलिए जब मैं स्वैग देखता हूँ तो मुझे पता है कि ये क्या है बेबी। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ जो लो बेबी अच्छा है, जो आप मेरे दोस्त उन लोगों को ब्रुकलिन बेबी ब्रुकलिन। तुम अच्छे हो, ठीक है यार, मुझे कुछ करने दो। तुम रैप करो, तुम होची मामा। हुची मामा? नहीं। ओह मुझे माफ करना, ठीक है, मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरा कहने का मतलब था कि एक बच्चे की मम्मा। ओह नहीं, मैं पक्के तौर पर बेबी मामा नहीं आप हैं? हूँ। मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरा नाम लोला है, ये डेरिल है। और तुम? मेरा नाम मिगुएल और मेरी बहन है। चलो तो क्या आप जानते हैं? हाँ। क्या मैं? आप रैपिंग करते हैं, आप जानते हैं, आप एक रैपर हैं। तुम्हें पता है क्या, जब मैं 9th क्लास में था मैं रैप करता था। मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। मुझे MC डीप कट्स कहते थे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पैर के नाखून इतने लंबे थे। MC डीप कट? ऐसे ही। जेरल एक अकाउंटेंट है और हम अमेरिकी एम्बेसी जाना चाहते हैं। क्या तुम्हें रास्ता पता है? तुम्हें पानी मिला? पानी तुम्हें पानी मिल गया? नहीं, माफ करना, हम बाहर हमारा भागे। खत्म हो गया है। आप बाहर गए उस तरफ? उस तरफ? नहीं। देखिए, उस हम अभी रास्ते वहाँ से। से आए हैं। उस रास्ते पे हम 1.5 दिन चले हैं। अच्छा, तो आपने ठीक किया। आप हैं, लेकिन आप सही हैं। मेरा मतलब है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो असंभव नहीं है। हवाई जहाज उड़ाना, प्लेन, एयरपोर्ट 200 दूर। हवाई जहाज उड़ाना, प्लेन, एयरपोर्ट 200। आप वहाँ जाना चाहते हैं ना? नहीं, चलकर नहीं जा सकते। लेकिन तुम ठीक नहीं हो। हाँ, एक विमान। मुझे माफ करना, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास प्लेन का पैसा है? नहीं। जब ठीक है, मेरा मतलब है कि कोई पैसा नहीं है, कोई विमान नहीं, कोई एम्बेसी नहीं, कोई रास्ता नहीं। ए रुको, पैसा नहीं, कोई विमान नहीं, कोई एम्बेसी नहीं। पहले एक दोस्त की तरफ पहला रैपिंग, मैं पहला वाला रैप हूँ। अगर आपको ये पसंद है, ये थोड़ा धीरे है। पोज हम दोनों कर सकते हैं। बाप रे बाप। अच्छा रैप। मिगेल, हमें लूट लिया गया है और उन्होंने हमारे सारे पैसे और फोन ले लिए हैं। नहीं, ठीक है, तो हमें जरूरत मैंने है। ऐसा नहीं किया। हमारे पास पैसा है, लेकिन हमें इंटरनेट की जरूरत है ताकि हम इसे पा सके। सच में? क्या तुम्हारे पास फोन या कुछ और है? क्या हम तुम्हारा फोन ले सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है। इस शहर को नोफानो कहा जाता है, ठीक है? ये स्टीयरिंग के बीच हुआ करता था जब तक कि हम आपको रिलोकेट नहीं कर देते। नोफोनो कोई फोन नहीं। जो पुलिस वहाँ थी वो वहाँ काम करती थी। वो इंडियो सोई como un quick mix, ¿no? उन्होंने पुलिस हॉल छोड़ दिया इस शहर का मेयर बनने के लिए। 100 साल तक कोई अपराध नहीं हुआ था 100 years. और फिर किसी ने शहर की यात्रा करने का फैसला किया और एक सेल फोन ले आया। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? वे शहर में घुसने की कोशिश करते हैं और सोचो क्या हुआ, 1 हफ्ते के अंदर पहला अपराध। इसीलिए तब से कोई ईमेल, याहू, कुछ नहीं, मैसेजिंग नहीं, और निकटतम शहर 300 मील दूर है। इसलिए और सिर्फ यहाँ जो विजिटर्स आते हैं वो मोवान्स होते हैं, प्रार्थना करते हैं और होटल में आ जाते हैं। तो सॉरी, मैसेजिंग नहीं होगी, याहू नहीं होगा, नो इंटरनेट है। हमारे पास टीवी है, एकमात्र इंटरनेट। हम बहुत बुरा फंस गए हैं। तुम लोगों को आज रात ठहरने के लिए जगह चाहिए आज रात, ठीक है?
राइट? हाँ, तो ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने मेरा चचेरा भाई होटल का मालिक है। होटल। आपके पास पैसा है? नहीं। क्या हमने पहले नहीं खाता? हाँ, हम ये पहले ही बता चुके हैं। खैर, कोई पैसा नहीं, कोई होटल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मेरा कजन बहुत ज्यादा सीरियस है पैसे के मामले में। नो मनी नो होटल, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं कर मैं सकता। अच्छा नहीं हूँ यार। ठीक है मिकेल, इस बारे में क्या ख्याल है? MC डीप कट्स तुम्हारे लिए एक रैप लिखे हाँ हाँ और तुम हमारे लिए एक होटल दिलाओ आज रात और कल रात के लिए। हाँ, फायर, हाँ, और ये सबसे अच्छा रैप होगा और तुम सुपर फेमस हो जाओगे। सुपर फेमस। तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? मैं कर दूंगा यार। नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत कुछ करते हैं और मैं ऐसा नहीं करता। मैं तुम्हें मुफ्त में रात देता हूँ, ठीक है? मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उसका बाद मेरा कजन, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करता। वो खतरनाक है। पहली रात के बाद भुगतान करना चाहता है। वो बारस फायर से बेहतर होगी। मुझे लगा तुझे हिंदी नहीं आती है बे। मुझे लगा कि आप अच्छी तरह से हिंदी बोलते हैं। मुझे पता है कि मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन अब आप ड्रिंकिंग लीसा कमबख्त लीसा के बारे में बात याद तो यार। मिगेल, क्या मैं डील पक्की समझूं? मुझे आपके टिम्स पसंद है, ठीक है? बहुत अच्छा। मेरे दोस्त, हम वेस्ट कोस्ट का धन्यवाद करते हैं, ठीक है? धन्यवाद। हाँ, कॉमन थीम्स मुझे पसंद हैं। सब ठीक है? कोई चलना नहीं चाहेगा? एक सवारी चाहता है? मैं एक और कदम नहीं चल सकता। ये एक हर्ष चलाते हैं। चलो चलो चलो, इसे जल्दी करो। चलो, बहुत ही अच्छा। अरे दोस्त, ये थोड़ा भरा हुआ है। बैनी, पीछे चलो। चलो चलते हैं। ए बैनी, पीछे चलो। चलो चलते हैं। ठीक है वोमनोस, चलो चलिए चलते हैं। हे भगवान, क्या इसमें कोई है? आप उससे बात नहीं करते? वो आपसे बात नहीं करती? चलो चलते हैं, चलो। लेडीज फर्स्ट। Daryl, सावधान रहें। ओके बेबी। देखना है यह है कि आप इसे कैसे करते हैं। oh my God. हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ। मुझे माफ करना, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? कल रात हम जमीन पर सोए थे। आज रात हमारे पास ये होटल का कमरा है और ये बिस्तर है। हाँ, लेकिन हमारे पास अभी भी खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना होने से तो बेहतर है। आओ लेट जाओ। सच में? ज्यादा मत सोचो, सिर्फ एक झपकी की बात है। हमें क्या हो गया है?
मुझे नहीं पता, हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं जहाँ पे ये माफिया टाइप के लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई फोन है, ना पासपोर्ट, ना ही इंटरनेट। मैं सीरियस हूँ। हमें क्या हो गया है? मुझे नहीं पता, हम सिर्फ इंसान ही तो हैं। मुझे लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो हर बार मुझे लगता है। जो बकवास तुमने मेरे साथ की उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने भी जो बकवास तुम्हारे साथ की है, और तब मुझे याद आया कि जो बकवास तुमने मेरे साथ की, मेरे साथ कुछ बकवास करने से पहले, और मुझे लगता है मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू हुआ। मेरा मतलब है, मैं समझती हूँ कि हम पिछले 7 साल से एक साथ हैं, लेकिन सच में मुझे याद नहीं कि आखिरी बार तो मुझे कब पसंद आए थे। मेरा मतलब है, लानत है। मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब मुझे तुमसे प्यार था। मेरा मतलब है कि कभी कभी आप एक दूसरे से इतने बुरे हो जाते हो कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां से कोई वापसी नहीं है। हाँ, पता है क्या, हम अब यहाँ हैं। जो कुछ भी पागलपन हमें यहाँ लाया, जो भी हमें लाया हो, अब हम यहाँ हैं। इसलिए शायद हमें वही करना चाहिए जो डॉक्टर रॉबी ने कहा था। ये एक डेट है और इसका मजा लेते हैं। ठीक है, डील? डील। लेकिन हम कल रात को क्या करने वाले हैं? मैं बाहर नहीं रहना चाहती, फिर से बेघर नहीं होना चाहती। आमतौर पर लोग आराम करना बेहतर समझते हैं। आओ थोड़ा सा आराम करें, जब जागेंगे तब बात करेंगे। ठीक है। आ रहे हैं। वो कहाँ से आया? कैसे पता? बाहर पड़ा था। मेरा मतलब है, जाहिर तौर पे एक गलती है। मैं जाकर रिसेप्शन पे दे आती हूँ। ओ, इतनी जल्दी भी नहीं। मैं कह रहा हूँ शायद वहाँ कुछ है जो हमें भेज सकते हैं। हे भगवान, तुम बहुत अजीब हो। बेब, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने कोई प्लान नहीं बनाया तो आज हम सड़कों पर सोने वाले हैं, समझी तुम? मुझे लगता है कि बैग में क्या है ये हमें खुद देख लेना चाहिए। रुको, ऐसा तो नहीं ये सब सेव लव के एक्सपीरियंस का हिस्सा है? मिगेल अजीब कमबख्त है, और ना फोन ना इंटरनेट। मेरा मतलब है, ये थोड़ा अजीब है ना कि उसका कजिन इस होटल का मालिक है। तुम्हारी बात सही है। अगर जो तुम कह रही हो वो सच है, तब सबसे लॉजिकल बात करने के लिए हमें वहां ले जाएगा जो हमें चाहिए। छोड़ो इसे, बैग खोलो। रुको, अगर इसमें बम हुआ तो? अब ये बॉम्ब है।
मैं सीरियस हूँ। तुम बहुत ज्यादा एक्शन मूवीज देखते हो। बैग खोलो, खोलो इसे। और अगर बम हुआ तो? अगर ये बॉम्ब हुआ तो हम इसे बेच देंगे ताकि हमें एक और रात बाहर गुजारने की जरूरत ना पड़े। बैग खोलो। शिट! ये तो ऐसा होगा जैसे कि लगभग 5 बिलियन के आसपास ये पैसे होंगे। हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ हम क्या नहीं करने वाले हैं। हम इसे फ्रंट डेस्क को नहीं दे रहे हैं। चलो इसे पैक करते हैं और चलो कुछ खाना लेकर आते हैं। मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। जल्दी करो, चलो चलें। तुम्हारा इंतजार करिए स्लोपोर्क। लगभग हो गया। 1 मिनट रुको। वहाँ तुमने मुझे बेबी कहा था, अब ऐसा चलेगा क्या? हम अभी एक समझौते में हैं। समझौता है जब तक हम जिंदा रहेंगे। मैं बहस करते करते थक गई हूँ। समझौता? हमने ये तो कर ही दिया। अरे हाँ, जानते हो हमने क्या नहीं किया? क्या? हमने शावर नहीं लिया अभी तक। शिट। तुम आ रहे हो? वो क्या था? वो क्या था? दरवाजा खोलो। और क्या? तुम चूक गए हो। मेरे मालिक, तुम्हारा काम इंतजार जब तक करना था मुझे जब तक पैसे पैसे नहीं मिलते नहीं तुम्हें। ये मेरे पास नहीं छोड़ा गया था, सब ठीक है, इसीलिए मैं इसे अभी समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे और समय चाहिए। आपके पास लगभग 3 सेकंड हैं। 3। हे भगवान,
किसी को पुलिस को बताना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। चलो चलें, चलो चलो चलें। यहाँ से बाहर चलो। रुको 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 रुको, हम नहीं जा सकते, हमें शांत रहना होगा। वो नहीं जानते हम यहाँ हैं। किसी की बस अभी हत्या हुई है। मुझे पता है, लेकिन अगर हम चले गए तो वो हमें देखेंगे। देखो, जिस तरह से मैं देखता हूँ, यहीं रहना ही हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। रूम सर्विस ऑर्डर करते हैं और मंडे तक निकल जाएंगे सुबह सुबह। नहीं, मुझे अभी यहाँ से बाहर जाना है। सुनो मेरी बात, हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम यहीं रहें, या हम पहाड़ों में जाकर सोते हैं, या हम सड़कों पर नहीं सो सकते। मैं एक और रात पहाड़ों पर नहीं सोने वाली। तो ये तय है। हे भगवान, मुझे डर लग रहा है। आओ मेरे साथ लेट जाओ। चुप रहो। मुझे माफ करना। किस लिए? तुम्हें धोखा देने के लिए। बस यही? तुम कुछ नहीं कहने वाले? मैंने भी धोखा दिया था। क्या? तुमने हाल ही में मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, जबकि तुमने मुझे धोखा दिया। जेरल, तुमने मुझे धोखा दिया। माफ करना। तुमने किसके साथ धोखा दिया मुझे? नहीं, असल में मैं तुम पे अब विश्वास भी नहीं कर सकती। सच में, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद तुम ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कि सारी परेशानियां मुझ में है। ठीक है, तुम जानना चाहती हो क्यों? क्यों डेरिल, बताओ मुझे क्यों डेरिल, क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। क्योंकि मैं इसे नहीं बना सकता, ठीक है? मैं उस लड़की के साथ सोया, खाली दिल के साथ। मैंने यहां तक कि मैंने कोई मजा भी नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही दिख रहा था उसके साथ। तुम मेरी जुनून हुआ करती थी, लेकिन तुमने उसे मार दिया। डेरिल, देखो, मुझे पता है मैंने काफी गड़बड़ की है, ठीक है? तुमने भी गड़बड़ की है, हम दोनों ने गड़बड़ की है। लेकिन ये सही नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो एक पल, एक गलती की वजह से, जो कि मैं मान रही हूँ। ये मेरा सच है, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। और तुम यहाँ बैठकर ऐसा दिखा रहे हो जैसे मेरी सारी अच्छाइयों का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक बात का वादा करो डेरिल। जब हमारे बेटे की बात आती है तो उसके लिए तुम हमेशा रहोगे, और तुम उसके लिए एक ऐसे बाप बनोगे जो हर परेशानी में उसका साथ दे।
क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है सबसे ज्यादा। देखो, तलाक में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाइल्ड सपोर्ट या एलिमनी कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोस्त रहें जैसे हम थे। मैं पहले की तरह प्यारा हूँ। हे भगवान, तुम बहुत फनी हो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ लोला। अब इस बात के बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। और चलो फिर कभी हमारे बच्चे के सामने लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है। मुझे माफ करना। हाँ, मैं भी। चलो उठो 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 उठो। पहली बात पहले, अगर तुम चिल्लाए तो तुम मर जाओगे। गुड मॉर्निंग होने वाले डिवोर्स कपल को। इतने बेकार मत बनो। गुड मॉर्निंग कहो। गुड मॉर्निंग। मेरे कल्चर में बातचीत शुरू करना बहुत असभ्य है। अपने दांत ब्रश करने से पहले तो प्लीज। जाओ अपने दांत ब्रश करो, फिर हम बातचीत कर सकते हैं। बहुत हुआ, वापस आ जाओ, बिस्तर पर बैठो। मेरा नाम अल्फोंसो मुंडो माटामोरोस डोल्हान रेमन नून्स पिनियन जूनियर है, लेकिन मेरे दोस्त और मेरे दुश्मन मुझे मेचेटे के नाम से जानते हैं। आपके पास दोस्त या दुश्मन होने का ऑप्शन है। किसी भी तरह से आप मुझे बुला सकते हैं। मशहरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप एक स्मार्ट कपल हैं। मुझे पता है कि तुम गरीब हो, लेकिन अब आप अमेरिका की अधिकांश आबादी से ज्यादा शिक्षित हैं। आपके पास एक सबर्बन लाइफस्टाइल है। आपके पास एक सम्मानजनक बच्चा है। आपके पास एक अच्छी जिंदगी है। मुझे खुद के बारे में तुम्हें बताने दो। मेरा भी एक परिवार है। मेरी एक खूबसूरत जवान बेटी है, एक शानदार पत्नी है। मैं उस व्यक्ति के लिए काम करता हूं जिसे वो पैसा देना था। आप देख रहे हैं कि अभी हम इस चीज के बीच में हैं। अगले दरवाजे पर वो आदमी एक इंटरपोल एजेंट है। वो मेरे मालिक के साथ
लेन देन करने वाला था और उसे इसे रिकॉर्ड करने और इसे इंटरपोल को देना था, इसलिए वो मेरे मालिक को गिरफ्तार कर सके और मुझे और मेरे परिवार को ट्रांसफर करने वाला है एक नए देश के लिए, एक नया जीवन शुरू करने के लिए। लेकिन कोई रो रहा है और आप लोग पैसे से हवा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ और मुझसे झूठ मत बोलो, क्या आपने उस पैसे में से कोई खर्च किया? हाँ। अच्छा, लेकिन वैसे भी मेरे बॉस नाराज हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे गलतफहमी के रूप में समझा सकता हूं और हम ये सौदा फिर से कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हमने इंटरपोल एजेंट को मार दिया। आप एजेंट और उसकी पत्नी का नाटक करेंगे। आप इस वेबकैम पर बातचीत रिकॉर्ड करेंगे, इंटरपोल को वीडियो भेजो और आप फिर घर जा सकते हैं और मैं एक नया जीवन शुरू कर सकता हूँ। देखो यार, हमें सच में दुख है, लेकिन हम उस टाइप के नहीं हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मैं एक लवर हूँ, फाइटर नहीं। और मैं एक अकाउंटेंट हूँ। आप दोनों ऐसा करेंगे, आप समझे? आप समझे? या मैं अभी तुम्हें मारता हूँ? हम करेंगे। डैरिल, आप एक हाई टाउन क्रिमिनल हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है जिससे अधिकारी उसे नहीं ढूंढ सकते। लोला, आप एक प्रोस्टिट्यूट है जिसे डैरिल ने अनिश्चित समय के लिए किराए पर लिया है। आप दोनों को ऐसे दिखाना होगा कि आप अंडरवर्ल्ड से हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरा बॉस आप पर विश्वास करे। मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी का काम करता हूं, इसलिए मैं अपने मालिक के साथ पैसे लेने वाले व्यक्ति के बगल में खड़ा रहूंगा और इसे गिनूंगा जिसमें कोई गलती नहीं होगी। इस पते पर ब्रीफ केस के साथ 12 बजे। क्या आप समझते हैं? ठीक है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। मुझे सांस नहीं आ रही है। नहीं आ रही सांस। बस सांस लो डैरिल। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? हाँ, नहीं। हाँ, ये फिर से नहीं। ठीक है। फोकस, फोकस, ठीक है। फोकस। सांस लो, गहरी सांस लो, सब बाहर निकलने दो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम वो इंसान बनो जब हम बार में होते हैं और कोई मुझे छेड़ता है, वो वाला इंसान। वो आदमी। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम कर सकते हो। Kid, हाँ। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, हमारा लाइफ इंश्योरेंस भरा हुआ है ना? हाँ, 3 महीने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे कुछ कहना तुमसे। अच्छा, पहले तुम बोलो। पहले तुम बताओ। ठीक है। बताओ। अगर हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाते हैं, कहो। हमारे पास एक प्लान है। क्या? अगर हम यहाँ से जिंदा नहीं बचे, हमें जूनियर को कुछ हीरोइक बताना चाहिए। हम उसे ये नहीं सोचने दे सकते हम यहाँ कोई अजीब तरह से ड्रग डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो करेंगे। बिल्कुल ठीक, मस्त। चलो चलते हैं। हाँ। रुको, तुम क्या बताना चाहती थी? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तुम्हें कौन मौका नहीं मिल सकता है? जिंदा रहते हैं। अच्छा आइडिया है। ठीक है। ठीक है। डैरिल, चलो कर दिखाएं। अपनी ग्लासेस पहन लो। ठीक है, ठीक है। मैं जल गया हूँ, मैं जल गया हूँ। चलो चलते हैं।
वेल वेल वेल, तो आखिरकार आपने मेरे पैसे से दिखाने का फैसला किया। ड्रॉप में कुछ समस्या हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। क्या तुम्हारे पास पैसा है? ये सब यहाँ है बॉस। आपके साथ बिजनेस करने में मजा आया। एक मिनट रुको, हमारे सामान का क्या? मैं देखती हूँ इस रिश्ते में पैंट कौन पहनता है। जब भी आप मेरी सर्विसेज की पूरी कीमत दे देंगे, आपका प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। देखो, तुम नहीं जानती कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रही हो। हम ये पैसा लेकर आए हैं, अब हमारा सामान हमें दे दो, वरना नहीं। शिट। मैंने हमेशा बैंक को चीर फाड़ माना है, फिर भी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब है, आप किसी भी सर्विस को कैसे ले सकते हैं जो किसी भी चीज के लिए गारंटी है। बैंकिंग में देर से भुगतान करने पर आपको ब्याज मिलता है। ये सब होता है। आप दोनों की मेरे सिक्योरिटी अफसर ने सिफारिश की थी। अब मैंने आपकी इंटीग्रिटी को स्वीकार कर लिया है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना निराश होंगी। यदि आपने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करने का निर्णय लिया है, बिना ब्याज का भुगतान किए जो आपको मुझे देना है। कितना? डबल। दाव जितना ऊंचा होता है, ब्याज भी उतना ही ऊंचा होता है। मेरे हेड ऑफ सिक्योरिटी मानते हैं मुझे आपको सामान को दिखाना चाहिए ताकि आप मेरे पैसे देने के लिए मोटिवेट हो सके। तो ये देखिए, $5 मिलियन के पश्चिम अफ्रीकी ब्लड डायमंड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मोटिवेटेड हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा शो तैयार किया है। यह हमारे कॉमन दोस्त मचेते हैं। मेरे आदमियों के सामने मेरे अधिकार पर सवाल उठाने से बेहतर पता होना चाहिए। इसलिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो अपना हाथ काटने जा रहा है। वो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम मोटिवेटेड हैं। हम पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं। बॉस प्लीज कर दो। बॉस प्लीज, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। हम खुश नहीं हैं। ऐसा मत करो। मिशेटी प्लीज करो और मरो। मिशेटी ऐसा मत करो। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं,
हे भगवान, हे भगवान। बढ़िया किया वहाँ। शुक्रिया। मेरा उससे मतलब था, लेकिन आपने सब कर दिया। धन्यवाद मिस्टर टी। मैंने बहुत सारे वीडियो गेम खेले हैं। मैं शर्त लगा लूं आप करते हैं। सुनो, अगर मैं इसे यहाँ से नहीं हटाता तो मैं चाहता हूँ कि आप ये फ्रंट कैमरा इस पते पर ले जाएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें ये मिल जाए। वो मेरे परिवार की आजादी और उनके भविष्य की गारंटी देगा। मुझे आपसे वादा करने की जरूरत है। मुझसे वादा करें। हम वादा करते हैं। हम वादा करते हैं मिस्टर टी। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। इस तरफ जाओ, लेफ्ट लो और भागो। तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हारे ठीक पीछे रहूंगा। खैर, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जैसे प्लान्ड था वैसा नहीं हुआ। आपको लगता है? मुझे सिर्फ कहना है कि निश्चित रूप से हमने पहले ही पूरा पैसा वापस कर दिया है और मुझे सिर्फ कि जो कुछ तुम्हें सहना पड़ा, जो दुख तुम्हें सहना पड़ा, मुझे बहुत दुख है। मैं डॉक्टर बॉबी को भी साथ ले आया क्योंकि मुझे डर था कि आप अभी एक दूसरे को फाड़ सकते हैं। मुझे कहना होगा कि तुम दोनों बिल्कुल अलग दिख रहे हो। खैर, हम भूखे थे, हमारे पीछे कायोटी पड़े थे, पर गोली मार दी, रैप लिखना पड़ा। हाँ, और हमारे पास कोई इंटरनेट और फोन भी नहीं था। हत्यारों का एक समूह देखा, बहुत सारी हत्याएं। हाँ, ये हमें थोड़ा बदल सकता है। थोड़ा सा, इतना सा। मैं समझती हूँ। ठीक है, मैं आज कुछ ऐसा लाई हूँ जो मुझे लगता है कि आपको खुश कर सकता है। आपकी थेरेपी पूरी होने की साइन किए हुए कागज। बधाई हो। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? बेशक। हाँ 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 हाँ, बेशक हम कर सकते हैं। आपका सेव लक एक्सप्रेस रथ इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, कोई और सरप्राइज नहीं। वो क्या है? ओह, ये एक हेलीकॉप्टर है। अच्छा। Yo, this is MCD Cuts, and I want to introduce y'all to my main man, Miguel, aka Miguelito, aka
The Undertaker. They call me the Undertaker. I drive a hearse, big money maker. You bring your girl around me, I'll take her. In my town, I'm a shaker and baker. I rep in my city, no phono. No internet service, no phono. You pick up the phone, no tono. You don't have no door, that's no. I spit that fire like dragon. I wear the sweatpants sagging. I big in my pants, no bragging. But my girls in my town, now I'm packing. Shout out to Manny, Phil for the blow. You know you come to no for no, it's so low. Your deep thoughts, come get on the mic. But them bars better be fire, alright? Deep Cuts is a hip-hop legend. One Love is a hip-hop queen. We spent 2 days in the desert. Can't tell you the shit we seen. Deep Cuts is a husband, father. Me and Lola wasn't feeling that scene. We went through Valentine hell, but they still couldn't break this team. We had to fight some foes, back to back like Bonnie and Clyde. Travel halfway around the world, but the dream team's still alive. We got an awesome kid. We got a decent life. We had to let shit slide and enjoy being man and wife. And that's how the story goes. Shout out to Maverick Entertainment, Doug Schwab and crew. Best of love to all of y'all. Peace. We out of here. गुड मॉर्निंग। आपके सेव लव एडवेंचर में स्वागत है। मेरा नाम डैरिल है और मैं आपका गाइड बनूंगा।